नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति में संकेतों का बड़ा महत्व होता है, तो बिहार से जो संकेत मिल रहे हैं वो तो कम से कम INDI अलायंस के लिए ठीक नहीं है। बेशक नीतीश कुमार कुछ भी कहें, लेकिन संकेत जो दे रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज जो कह रही है, वो अपने आप में समझने के लिए काफ़ी है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनशक्ति के संस्थापक की जयंती है और पटना में एक राजकीय कार्यक्रम होता है जिसमें नीतीश कुमार और साथ में तेजस्वी यादव भी पहुंचते हैं। वहां पे पत्रकार उनको घेर लेते हैं क्योंकि नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी की निर्वाण दिवस पे, यानी कि जब उनका निधन हुआ 16 अगस्त को, तब श्रद्धांजलि देने के लिए आए दिल्ली। समझ में आया कि वो प्रधानमंत्री रहे थे, स्टेट्समैन हैं, उनके कैबिनेट में ये रहे, श्रद्धाबस चले आए होंगे। फिर G20 के डिनर में आए नीतीश कुमार, तब लगा कि सरकारी कार्यक्रम था, चले आए। फिर रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनसे राज्यपाल के निवास पे जाकर के राजभवन में मिले, तो लगा कि बिहार के वो भी राज्यपाल रहे, पुराना रिश्ता है, चले आए। आज दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर जब श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे तो राजकीय कार्यक्रम का बहाना था। लेकिन ये सारे इत्तेफाक आप पाएंगे कि बेंगलुरु में जो बैठक हुई है उसके बाद से ही ये सब शुरू हो गया है। गठबंधन की बैठक बेंगलुरु में हुई थी, नीतीश कुमार को भाव नहीं मिला, उसके बाद मुंबई में हुई और ये सब डेवलपमेंट होने लगा। तो कहीं इसके पीछे कुछ है, नीतीश कुमार का मन डोल रहा है, क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो ये सुनिए कि जब पत्रकारों ने घेरा तो नीतीश कुमार ने क्या कहा। है क्या कि आपका लगाव एनडीए की तरफ ही आ रहा है? क्या एनडीए का लगाव आपका हमारा चल रही है? क्या फालतू बात चर्चा चल रही है? छोड़िए ना भाई, इसको क्या चर्चा करते रहना है। आप जान रहे हैं कितना बात अपोजिशन को एकजुट करने में हम लगे रहे, कितना बड़ा उपलब्धि हो रही है, कितना बड़ा काम हो रहा है, कौन क्या करता रहता है उससे हमको क्या नजर है। सर, राजनेता का काम है जो हो रहा होगा ना उसको ना करता रहेगा, क्योंकि साथ में तेजस्वी यादव भी है। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार का भी मुद्दा उठा। कांग्रेस करे कि 19 हमारे विधायक हैं, 2 मंत्री हैं, कायदे से हमारे 4 मंत्री होने चाहिए। पटना में जो 23 जून को बैठक हुई थी, कहते हैं कि उसमें राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से बात की थी कि उनके 4 मंत्री होने चाहिए। 3 के लिए तेजस्वी यादव ने हामी भी भर दी, चौथे के लिए कांग्रेस दबाव बनाए हुए है। और आज जब यही बात पूछा गया कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो नीतीश कुमार ने टका से जवाब दे दिया कि कितना विस्तार होगा, तेजस्वी की तरफ इशारा कर दिया। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कांग्रेस से नाराज है। बेशक खिलाड़ी जो है असली लालू यादव है, नीतीश कुमार के साथ खेल लालू यादव कर रहे हैं, पर नीतीश कुमार ये संदेश दे रहे हैं कि वहां पर जो उनका गठबंधन है वो आरजेडी के साथ है और कांग्रेस आरजेडी के साथ थी, इसलिए कांग्रेस आ गई है। तो कांग्रेस को ज्यादा भाव नहीं दे रही, कांग्रेस उनको अलायंस में ज्यादा भाव नहीं दे रही है, बदले में नीतीश कुमार कांग्रेस को ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। यही तो राजनीति है, ऐसे ही तो संदेश दिया जाता है। आप हमें कुछ नहीं समझ रहे थे, हम भी नहीं समझते, यहाँ तो हमें ही डिसाइड करना है। एक बात। दूसरी बात ये, जो तीनों चारों कार्यक्रम में ये जो गए हैं, इसका अपने आप में संकेत है। भाई, अटल बिहारी वाजपेयी का जो पुण्यतिथि है, ये कोई पहली बार तो पड़ी नहीं थी। उसके पहले क्यों नहीं आया नीतीश कुमार? और जो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की बैठक में, नीति आयोग की बैठक में किनारा कर जाते थे, अपने किसी मंत्री को वहां बिहार में कोई कार्यक्रम हुआ भेज दिया करते थे, वो नीतीश कुमार अचानक जो है राष्ट्रपति द्वारा आमंत्रित किए जाने पर डिनर पार्टी में आ जाता है। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति जो है बाइडेन से मिलवाते हैं। इतना भाव। इसके बाद देखिए, जाते हैं अमित शाह बिहार, वहां पे कार्यक्रम को संबोधित करते हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं। नीतीश को बताते हैं पानी, लालू को बताते हैं तेल, और साथ में ये भी कह देते हैं कि तेल पानी को गंदा करता है। क्या मतलब है इसका? बेशक नीतीश कुमार के दोस्त पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी का है कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे एनडीए में बंद हो चुके हैं, लेकिन जहां दरवाजे बंद होते हैं वो दरवाजे खुलते भी हैं और खुलने के लिए भी कई बार बंद होते हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, वो जो संकेत दे रहे हैं उसका तो मतलब कुछ और निकल रहा है। फिर हमेशा से जो चुनावी रणनीतिकार है पीके,
वो ये सवाल उठाते रहे कि नीतीश कुमार ने आखिर हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति बना करके क्यों छोड़ा हुआ है। जब आप अलग हो गए एनडीए से तो उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। और लल्लन सिंह ने उन पर वार भी किया था। तो जो खबरें अंदर से आ रही है कि नीतीश कुमार के निवास पर एक भूजा पार्टी होती है जिसमें भूजा खाया जाता है और बतरस होता है, खूब बातें होती है इधर उधर की। तो वो जो उनकी कोठरी है, उस कोठरी में बहुत सारे नेताओं की राय है कि यदि शासन बिहार में ठीक से चलाना है और फिर से जो 16 सीटें मिली हुई है लोकसभा की वो हासिल करनी है तो हमें एनडीए के साथ जाना होगा। लल्लन सिंह विरोधी हैं, लल्लन सिंह कान में कुछ और फूंक देते हैं, भूजा पार्टी कुछ और फूंकती है। नीतीश कुमार दुविधा में है, इतनी जल्दी जल्दी पलटी कैसे मारे, लेकिन उनके सामने कोई और विकल्प भी नहीं है। जो दोबारा से पूरक चार्जशीट दाखिल हुआ है उसमें यदि फिर से लालू परिवार घिर जाता है तो क्या रह जाएगा नीतीश कुमार के पास, मिस्टर सुशासन के पास, मिस्टर क्लीन के पास क्या रह जाएगा कहने के लिए? कुछ तो नहीं बचता। कांग्रेस भाव दे नहीं रही है, आपको इंडी अलायंस का संयोजक बनाया नहीं जा रहा है और इधर से जो है भाव मिल रहा है, कोई आप पे सीधे वार नहीं कर रहा है। तो बार बार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने हिसाब से संकेत तो दे रहे हैं। कांग्रेस को जो झिड़क रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार पे उसका भी अपना महत्व है, उसमें भी संदेश छिपा हुआ है। और आरजेडी के जिस तरीके से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पे वार करते रहे, आपको लगता है कि बिना लालू और तेजस्वी के इशारे के ऐसा हो सकता है क्या कि वहां पे विश्वास का संकट है, साथ में है विश्वास नहीं है। यहाँ पे क्या है बीजेपी के साथ कि नीतीश कुमार को काफ़ी हद तक अपने हिसाब से काम करने की, खास तौर से शासन प्रशासन चलाने में उनको आज़ादी मिलती है। और बीजेपी इसलिए भी शूट करती है कि उसमें हिंदुत्व वाला वोट बैंक उनके साथ जुड़ जाता है। अपने दम पर नीतीश कुमार कभी 16 लोकसभा की सीट हासिल नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि आज जो बातें हुई है और इसके बाद आगे और कौन कौन से घटनाक्रम या घटनाएं होती है जिसमें नीतीश कुमार संकेत देते हैं। नीतीश कुमार तो राजनीति के मजे खिलाड़ी हैं। ऐसे थोड़े दीनदयाल उपाध्याय के जयंती में चले जाएंगे, अटल की समाधि पे पहुंच जाएंगे और राष्ट्रपति के डिनर में पहुंच जाएंगे और मोदी जी जो है उनको बाइडेन से मिलवाएंगे, ऐसे कहीं होता है? नीतीश कुमार बता रहे हैं कि उनका मन डोल रहा है। देखिए क्या होता है। राइट बेखबर देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।